नमस्ते। मैं एक और वीडियो लेके अपने इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस में हाज़िर हूँ। अब 12-13 क्लासेस हो गए हैं और मुझे उम्मीद है कि जो बेसिक्स हैं, जो इजी स्टेप्स हैं ग्रामर सीखने के, वो आप अच्छी तरह समझ रहे हैं और उसका पूरा उपयोग कर रहे हैं। आसान नहीं होता है किसी भी नई लैंग्वेज को इतने कम समय में सीखना, वक्त लगता है। लेकिन ज़रूरी चीज़ ये है कि जब हम कुछ भी सीखें तो उसका सही इस्तेमाल करना सीखें। तो प्लीज़ इस बात पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि मेरी टीचिंग का फोकस करेक्ट लैंग्वेज है और जो भी मैंने बेसिक रूल्स आपको सिखाए हैं उसके बेसिस पे आप जो भी कहेंगे वो सही कहेंगे। और जब आप सही कहेंगे तो आपको खुद ब खुद कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप इंग्लिश बोल सकते हैं और आप इंग्लिश बोलने लगेंगे। मुश्किल तब आती है जब हम बोलने में गलती करते हैं, तो वो गलती आपको नहीं करनी है। धीरे धीरे मैंने आपको समझाया है कि सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट हमें बताता है हम किसके बारे में बात कर रहे हैं और प्रेडिकेट हमें बताता है उसके बारे में हम क्या क्रिया, क्या एक्शन बता रहे हैं। डिटेल में आपको सब सिखा चुकी हूँ, वापस दोबारा से बोलने की ज़रूरत नहीं है। अब थोड़ी बहुत वर्ब्स के बारे में जानकारी आपको और देनी है, क्योंकि आप जानते हैं लैंग्वेज में कुछ कुछ शब्दों के बहुत से प्रयोग होते हैं, वो केवल एक ही तरह से इस्तेमाल नहीं होते, तो उनके और भी वेरिएशंस होते हैं। तो हमें कन्फ्यूजन ना हो कि हमको तो ये वेरिएशन सिखाया गया था, अब इसमें ये ऐसे कैसे हो गया है, तो वो भी आपको थोड़ा समझा देते हैं। हिंदी में क्या होता है कि हम जब कुछ बोलते हैं तो हमको सेंटेंस पूरा बोलना पड़ता है। जैसे मैं जा रही थी और मैंने देखा, मैं पढ़ रही थी और मैंने उसमें ये लिखा हुआ देखा, कुछ भी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो आपको वाक्यों को करीब करीब जोड़ते रहना पड़ता है या कॉमा लगा के बढ़ाते रहना पड़ता है। इंग्लिश में क्या होता है कि जो हम सेंटेंस बनाते हैं, वर्ब यूज़ करते हैं, उसमें मैंने आपको बताया है कि हम एक फॉर्मेशन शुरू करते हैं, जैसे कि कंटिन्यूस टेंस में। अब कंटिन्यूस टेंस में आपको मैंने बताया एग्जांपल पे, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पे, जिसमें हम वर्ब में आईएनजी लगाते हैं और उसके पहले हम सब्जेक्ट के अनुसार एम, इज़, आर, वॉज, वर ऐसे लगाते हैं। तो हम जब ये बोलते हैं तो हमें पूरा सेंटेंस दो बार नहीं बोलना पड़ता है। जैसे आई वॉज स्लीपिंग एंड आई वॉज ड्रीमिंग, दोनों चीज़ें बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कहने का मतलब है, अगर आप पास्ट टेंस कंटिन्यूस में बोल रहे हैं तो आप एक बार ही वॉज बोल दीजिए, आई वॉज स्लीपिंग एंड ड्रीमिंग। इसी को आप प्रेजेंट टेंस में कुछ बोलना चाहेंगे, आई वॉज सिटिंग एंड ईटिंग। तो जो दूसरा वाला ईटिंग है उसमें पहले वाला ही जो एम, इज़, वॉज है वो काम आ जाता है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि हमें दोबारा से जो वर्ब बनाने में पहले वर्ड यूज़ किया जाता है उसको हर बार यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है, प्रोवाइडेड आप उसी सेंटेंस में उन अलग अलग एक्शंस के बारे में बता रहे हैं। अब आप 3-3, 4-4 एक्शंस के बारे में भी बता सकते हैं। आई वॉज ड्राइविंग एंड गोइंग टू पूना मीटिंग माई फ्रेंड्स। तो जो भी चीज़ें हैं वो आपने उसी में आगे 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 लगा के करी, तो आई वॉज में ही वॉज में सब वर्ब्स आ जा रहे। इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब हमने आपको आईएनजी वाले वर्ब्स के बारे में बताया है कंटिन्यूस टेंस बनाने में, तो मैं आपको उसी के बारे में एक चीज़ और सिखा देती हूँ। एक होता था पास्ट पार्टिसिपल। जब मैंने आपको टेंसेस बताए थे तो मैंने आपसे कहा था एक होता है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल का काम होता है ये बताना कि जो हम एक्शन मेंशन कर रहे हैं वो एक्शन की क्रिया संपूर्ण हो चुकी है, पूरी हो चुकी है। एग्जाम्पल के तौर पे हम बोलते थे रिटन, गिवन, सीन, ईटन। तो ये जब हम शब्द यूज़ कर रहे थे तो ये जो एक्शन बता रहे थे, इस वर्ड के यूसेज से हमें पता चल गया था कि एक्शन संपूर्ण हो चुका है। रिटन मतलब लिखने का काम पूरा हो चुका है। ये होता था पास्ट पार्टिसिपल। ये भी बता दें आपको कि हम पास्ट पार्टिसिपल को अकेले यूज़ नहीं कर सकते थे। इन वर्ब्स में वो क्षमता नहीं होती है कि हम इनको अकेले यूज़ कर सकें। मसलन
हम कहें आई ईटन माई लंच तो गलत है, आई सीन दिस फिल्म रॉन्ग है, यू रिटन अ लेटर रॉन्ग है। तो हमको इसके पहले वर्ब का फुल फॉर्मेशन बनाना ज़रूरी था, और वो होता था हैज़ हैव प्रेजेंट टेंस में, और हैड पास्ट टेंस में, और वुड हैव हैड फ्यूचर टेंस में। ये हमको इन वर्ड्स के पहले लगाना पड़ता था एक्शन वर्ब दिखाने के लिए। ये हो गया था हमारा पास्ट पार्टिसिपल। उसी तरह से एक शब्द होता है जिसे हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। देखिए, आपको ये वर्ड्स याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब आप इंग्लिश स्मूथली बोलेंगे, लेकिन मुझे समझाने के लिए समझा लेने दीजिए। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता है, हम हर क्रिया के वर्ब, जो भी वर्ब्स हैं क्रिया के, सिट, स्टैंड, कम, गो, ईट, ड्रिंक, रीड, राइट, जो भी वर्ब्स हैं उनमें हम आईएनजी लगाते हैं। अब आप कहेंगे आपने प्रेजेंट टेंस, कंटिन्यूस टेंस में भी आईएनजी लगाया था, लेकिन मैंने आपको जब टेंस बनाया था तो उसके पहले भी एम, इज़, आर वगैरह लगाने के लिए बोला था। यहाँ पे आपको उसके पहले एम, इज़, आर वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, केवल वर्ब में आईएनजी लगाना है। और ये वर्ब भी फॉर्मेशन में अकेले वर्ब का काम नहीं कर सकता। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे। While going to the market, I saw my friend. While going सही सेंटेंस है। अब इसमें हमने क्या किया है, गोइंग, गो में आईएनजी लगाया है, लेकिन गोइंग हमारा एक्शन नहीं है। एक्शन क्या है, सॉ, आई सॉ माई फ्रेंड। इस सेंटेंस का एक्शन वर्ब है सॉ, पर हमने लिखा है, बोला है while going। तो ऑन थिंकिंग अबाउट माई फ्रेंड। तो जब ऐसे हम इसको यूज़ करते हैं तो हम इस वर्ब के बारे में ज़रूर बात कर रहे हैं, उस एक्शन के बारे में ज़रूर बात कर रहे हैं, लेकिन वो वर्ब का फॉर्मेशन हमारा मेन वर्ब नहीं है। बार बार कह रही हूँ, हर सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और उसके साथ लगा हुआ एक मेन वर्ब होना ज़रूरी है। उसके अलावा भी इधर उधर हमको और वर्ड्स मिलते हैं जो कि वर्ब्स होते हैं, पर वो असिस्ट करते हैं, हेल्प करते हैं। किस लिए, उस मीनिंग को समझाने के लिए, उस सेंस को समझाने के लिए। वाइल गोइंग, जब हम जा रहे थे, लेकिन जा रहे थे तो पूरा सेंटेंस हो जाता है, इसमें इसका अकेले वो पावर नहीं है। वाइल गोइंग नहीं काम आएगा। वाइल गोइंग टू द मार्केट का अकेले कोई मीनिंग नहीं है। ऑन सीइंग अ फिल्म का कोई मीनिंग नहीं है। आपको उसके बाद में एक प्रॉपर सब वर्ब को टेंस के हिसाब से यूज़ करना रहता है। तो ये होता है हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल। आई सॉ अ गर्ल कैरिंग अ बास्केट। आई सॉ अ गर्ल, ये मेन सेंटेंस हो गया। कैरिंग अ बास्केट। अब ये कैरिंग में क्या कर रहे हैं, वो एक्शन ऑफ कैरी कर रही है, लेकिन सेंटेंस का वर्ब कैरी नहीं है। इस तरह से आप जब बुक्स पढ़ेंगे, मैगजीन्स पढ़ेंगे, तो आप समझ जाएंगे कि बहुत जगहों पे हमको वर्ब में आईएनजी लगाना रहता है, लेकिन वो हमारे सेंटेंस का प्रेडिकेट वर्ब नहीं होता है। इसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। अब धीरे धीरे आपको लगने लगा होगा कि शब्दों में वेरिएशंस होते हैं। घबराने की कोई बात नहीं है, सिर्फ पहचानने की बात है। जुड़ा हुआ इसी से एक और आपको मसला बताती हूँ। उसमें भी वर्ब में हम आईएनजी लगाते हैं, वर्ब को आईएनजी, लेकिन उसका यूसेज क्या है। इस केस में जो मैं अब आपको बता रही हूँ, हम उस शब्द से नाउन का काम करवाते हैं, मतलब हम उस एक्शन को नाम देते हैं। आपने सुना है वॉकिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज। इस सेंटेंस में हमारा वर्ब है इज़। वॉकिंग क्या है, आई एम वॉकिंग, यू आर वॉकिंग नहीं बोल रहे हैं हम, लेकिन ये कह रहे हैं कि वॉकिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज। तो वॉकिंग को हम क्या कह रहे हैं, एक नाम दे रहे हैं। वॉक विद एन आईएनजी, एक नाम दे रहे हैं। इट हैज़ बिकम अ नाउन। इसको एक्चुअली ग्रामर में जेरंड कहते हैं, पर आपको उसकी ओर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से हम बहुत सी चीज़ें कहते हैं। आई लाइक स्विमिंग, सेविंग इज़ गुड। ये सारे वर्ब्स हैं जिनमें आईएनजी लगा हुआ है, लेकिन हम इनसे नाउन का काम करा रहे हैं। जब मैंने बोला आई लाइक स्विमिंग, तो अगर मैं कहती स्विमिंग की जगह आई लाइक केक्स, आई लाइक
आइसक्रीम, तो केक्स और आइसक्रीम तो नाउन है ना, उसी का काम स्विमिंग भी कर रहा है, आई लाइक स्विमिंग। तो स्विमिंग जो है यहाँ पे क्या काम कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है। इस तरह से आपको मैं अब बताने लगी हूँ, क्योंकि आप बेसिक समझ गए हैं, वर्ब्स का यूसेज समझ गए हैं कि कभी कभी वर्ब्स को किस किस तरह से हम वेरिएशन में यूज़ करते हैं। एक और आपको यूसेज ऑफ वर्ब्स बताते हैं। अगर फिर से मैं आपको ग्रामेटिकली ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव ऐसे भाषा बोलूँगी तो आप कहेंगे मुझे समझ नहीं आ रहा, तो मैं वो सब लैंग्वेज नहीं यूज़ करूँगी। मैं आपको बिल्कुल बेसिक प्रैक्टिकल वे में इनकी यूसेज बताती हूँ। कभी कभी हम उस वर्ब का केवल मीनिंग यूज़ करते हैं, एक्शन यूज़ नहीं करते। कहने का मतलब है, अगर हमने कुछ वर्ब यूज़ किया, उसका एक्शन हम यूज़ नहीं करें कि वो एक्शन हो रहा है, उस वर्ब का एक्शन हो रहा है या हो चुका है, ये हम नहीं बात करें, केवल उस एक्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं इसको, हम क्या करते हैं, हम उसके पहले टू लगा देते हैं, टीओ। आई वॉन्ट टू गो होम, सेंटेंस में सब्जेक्ट है आई, वर्ब क्या है, वॉन्ट, लेकिन गो भी तो यूज़ किया है, पर मैं आई गो तो नहीं यूज़ कर रही हूँ ना, तो टू गो किया। क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे जो गो है वो एब्सोल्यूट मीनिंग के साथ यूज़ हो रहा है, टेंस के साथ, एक्शन के साथ यूज़ नहीं हो रहा, एक सेंस ऑफ दैट एक्शन है। इस तरह से ही वॉन्ट्स यू टू साइन अ लेटर, टू साइन, टू ड्राइव, टू विजिट, टू प्रे, टू डांस, टू कुक। ये जब हम इस तरह से वर्ब्स को यूज़ करते हैं तो हम वर्ब को एक्शन के हिसाब से यूज़ नहीं कर रहे हैं, उस वर्ब के सेंस को, उसकी मीनिंग को हम बता रहे हैं। तो ये भी एक यूसेज होता है। इस जगह पे जब यूज़ होता है तो मैं आपको एक वार्निंग दे दूं कि जब हम टू के बाद कोई भी वर्ब लगाते हैं, कोई भी वर्ब लगा सकते हैं एब्सोल्यूट फॉर्म में, तो हम उसको टेंस के हिसाब से चेंज नहीं करते, क्योंकि वो हमारा एक्शन वर्ब है ही नहीं। वर्ब टेंस के हिसाब से हम वो चेंज करते हैं जो हमारा एक्शन वर्ब है। अब जैसे मैं बार बार वांट बोल रही हूँ, तो मैं उसके हिसाब से आपको समझा देती हूँ। आई वॉन्ट टू गो, यू वॉन्ट टू गो, ही वॉन्ट्स टू गो। टू गो तो रही सेम रहा ना, वॉन्ट वॉन्ट्स हो गया, लेकिन टू गो तो टू गो रहा। पास्ट टेंस में आई वॉन्ट टू गो, ही वॉन्टेड टू गो, तो वॉन्ट वॉन्टेड हो गया वर्ब टेंस के हिसाब से, लेकिन टू गो हमारा टू गो ही रहा, टू वेंट नहीं हो गया। तो इस चीज़ पे आपको ध्यान रखना है कि जब टू के बाद वर्ब आता है तो वो वही वर्ब रहता है, आई विल वॉन्ट टू गो फ्यूचर में। तो ये आप याद रखिएगा कि जब टू के बाद वर्ब आता है तो सिर्फ उसका सेंस हम बता रहे हैं, उस एक्शन के सेंस के हिसाब से हम बता रहे हैं कि भाई ये एक्शन के बारे में है, पर वो एक्शन हो नहीं रहा। एक्शन जो हो रहा है वो हमारे सब्जेक्ट से जुड़ के हो रहा है, और उसके हम परिवर्तन कर सकते हैं अलग अलग वेरिएशंस में। इस तरह से मैंने आपको टू के बारे में भी बता दिया, और मैंने आपको पास्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में भी बता दिया, और मैंने जिसे मैंने कहा था जेरंड बोलते हैं, मतलब वर्ब को नाउन की तरह यूज़ करना भी बता दिया। तो काफ़ी सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि हमारे लैंग्वेज को जोड़ के रखती हैं। मैंने बहुत पहले आपसे कहा था कि मेरा एक्सपीरियंस है, जो भी स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं, काफ़ी ऐसे होते हैं जो अच्छी खासी इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन वो हिचकिचा जाते हैं क्योंकि उनको ये छोटे छोटे वेरिएशन समझ में नहीं आते हैं। हैव, हैज़, हैड क्यों लगाया है, ये टू क्यों लगाया है, ये जहाँ है यहाँ पे वो कंफ्यूज हो जाते हैं। छोटी छोटी क्लैरिटी चाहिए, और अगर आप इन स्टेप्स के हिसाब से सीख रहे हैं, इजी स्टेप्स टू करेक्ट लैंग्वेज, तो आपको ये सब चीज़ें बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएंगी। बहुत ज़्यादा डिटेल में तो मैं नहीं पढ़ा सकती हूँ, वक्त बहुत कम रहता है, लेकिन अगर आप चाहें तो मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे पहले के 10-12 वीडियोस हैं, आप प्लीज़ जब आपको फुर्सत हो, जब आपके पास समय हो, अगर आप मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब कर रहे हैं तो आपके पास सारे पुराने वीडियोस आ सकते हैं, और नए वाले तो आएंगे ही। तो आप उनको एक बार गौर से सुन लीजिएगा फिर से, क्योंकि छोटे छोटे रूल्स होते हैं
और जब आपके दिमाग में वो चीज़ें बैठ जाएंगी तो कोई सवाल ही नहीं उठता कि आप कोई भी गलती करेंगे। और जैसे मैंने हमेशा कहा, जिनको इंग्लिश आती है थोड़ी बहुत, वो फ्लुएंटली बोलने लगेंगे, और जिनको डाउट्स हैं उनमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि नहीं यही तो तरीका है। और बस 1-2 क्लासेस के बाद में ग्रामर पूरा हो जाएगा, और फिर मैं आपको सेंटेंस फॉर्मेशन, क्वेश्चन फॉर्मेशन, नेगेटिव सेंटेंस फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें एकदम सिंपल वे में सिखा दूँगी। और फिर मैं आपको बहुत सारी टिप्स दूँगी, बहुत सारे हिंट्स दूँगी, किस तरह से आप अपनी लैंग्वेज को खखोल सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, वेरिएशंस ला सकते हैं, और उससे आप अपने अंदर के जो भाव हैं उनको व्यक्त करने की कोशिश कर सकते हैं। क्योंकि मेरा सक्सेस तभी होगा जब आप वो बात जो आप कहना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं, उसी बात को पूरी तरह से करेक्टली इंग्लिश में कह सकें। आई एम वर्किंग हार्ड फॉर दैट. I request you also to please give this much time to me. Like my videos, share my videos. जितनी दूर आप फैलाएंगे इन वीडियोस को, उतने लोगों को भी बेनिफिट होगा ये छोटी छोटी बातें सीखने में। और जैसे मैंने बोला, सब्सक्राइब करेंगे तो आपको सारे वीडियोस एक साथ मिल जाएंगे, और आपको जो भी प्रॉब्लम पॉइंट होगा उसको आप क्लैरिफाई कर सकेंगे। अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए, बहुत जल्दी आएगा। थैंक यू।